मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो बड़ी ही कमाल की है। इस वीडियो में हम आपको मुर्गी के अंडे से लेकर बच्चे निकलने और पालने के मॉडर्न तरीके सब बताएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी मशीनें देखने को मिलेंगी जो आपने पहले नहीं देखी होंगी। इन मशीनों को काम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आज के इस दौर में मार्केट में मुर्गी पालने का कारोबार काफी हो रहा है, इसलिए हर किसी के माइंड में से ये सवाल आता होगा कि आखिर इतने सारे बच्चे कहां से आते हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता है कि रवायती तरीके से मुर्गियां पालें तो ये काफी अंडे देती हैं, लेकिन सारे अंडों से मुर्गी के बच्चे पैदा नहीं हो पाते। इसकी वजह से बहुत सारे अंडे खराब हो जाते हैं। दोस्तों, अब आप थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको ऐसी मॉडर्न पोल्ट्री फार्म में इस्तेमाल होने वाली ऐसी मशीनें दिखाऊंगा जो मुर्गी के अंडों से मुर्गी का बच्चा फटाफट बड़ी तेजी से बाहर निकाल देती हैं और अंडे भी खराब नहीं होते। मुर्गी के अंडों के अंदर से मुर्गी का बच्चा बाहर निकालने के सबसे पहले मुर्गियों से लगाए गए सारे अंडे इकट्ठे कर लिए ट्रांसपोर्टेशन के जरिए अंडों को इंक्यूबेटर फैक्ट्री में लाया जाता है। इंक्यूबेटर का मतलब होता है मुर्गियों के अंडों से बच्चे निकालने वाली मशीन। यहाँ इंक्यूबेटर फैक्ट्री में मुर्गियों के अंडों से बच्चे निकालने के लिए अंडों को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सारे अंडों को एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर एक स्कैनर मशीन से गुजारा जाता है। ये स्कैनर मशीन खराब अंडों को सही अंडों का पता लगाती है। ये मशीन में नीले डॉट का निशान ये बताता है कि अंडे खराब हैं, और ये भी ऑटोमेटिक मशीन खुद ही अच्छे अंडों को उठाकर दूसरे कन्वेयर पर रख देती है और खराब अंडों को छोड़ देती है, और इन खराब अंडों को एक अलग जगह पर रख लिया जाता है। और फिर ये ऑटोमेटिक मशीन सारे अंडों को प्लास्टिक की टोकरी में भर देती है। ये मशीन अंडों को इतनी सफाई से टोकरियों में भरती है कि अंडों को टूटना तो क्या, अंडों पर क्रैक का निशान भी नहीं आता। ये प्लास्टिक की टोकरी चारों तरफ से खुली होती है, जिससे हवा अंडों के ऊपर आर पार आ जा सकती है। फिर इन सभी ट्रेसर को ऊपर रख कर आगे भेज दिया जाता है। 10-10 ट्रेस को एक के ऊपर एक रखा जाता है। 10-10 ट्रेस का एक सेट बनाकर इंक्यूबेटर मशीन में रख दिया जाता है। इस इंक्यूबेटर चैम्बर के अंदर अंडों को 21 दिन तक रखा जाता है, और फिर चैम्बर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और फिर 21 दिन बाद अंडों से बच्चे अंडों को तोड़कर खुद ही बाहर आ जाते हैं, और फिर इन सारी ट्रेस को एक एक करके कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेज दिया जाता है, जहां पर अंडों के छिलके और इन मुर्गी के बच्चों को अलग कर लिया जाता है। और अब इन सारी मुर्गियों के बच्चों को अलग भेज दिया जाता है। यहाँ पर इन मुर्गियों की फ्लाई की जाती है, जहाँ पर इन मुर्गियों की पहचान की जाती है। नर और मादा को अलग अलग कर दिया जाता है। यहाँ पर सभी बच्चों की हिफाजती वैक्सीनेशन की जा रही है, जैसा कि आपने अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पोल्ट्री फार्म की एक और भी डार्क साइड भी होती है, जहाँ पर एक दिन के बच्चों को जो इनके म्यार पर पूरे नहीं उतर पाते इनको मार दिया जाता है, जो कि बेहद अफसोस की बात है। इन एक दिन के बच्चों के साथ पोल्ट्री फार्म में बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है। इन सारे बच्चों को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पोल्ट्री फार्म में भेज दिया जाता है। यहाँ पर इनके सारे बच्चों को पोल्ट्री फार्म पर लाकर छोड़ देते हैं। यहाँ आकर सारे बच्चों को पाला पोसा जाता है। इन मुर्गियों के बच्चों के लिए सेहत की हर चीज मौजूद होती है। यहाँ पर मुर्गियों के बच्चे रहते हैं, वहाँ पर लकड़ी के टुकड़े फैलाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ हर तरह की गंदगी को अब्जॉर्व कर लेते हैं। इससे मुर्गी के बच्चे अपने आप में आराम और सुकून महसूस करते हैं। इन बच्चों को पानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नोजल्स के जरिए दिया जाता है। खाने में इनको सोयाबीन, मकई का आटा और चावल का आटा हेल्दी चीजें ही दी जाती हैं, और खाना भी इनको इस तरीके से मॉडर्न तरीके से ही दिया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ मैं एक अच्छी और म्यारी पोल्ट्री फार्म की बात कर रहा हूँ, और इन बच्चों के लिए जो 24 घंटे लाइट्स और पंखों का इंतजाम रखा जाता है। और जब 2 महीने बाद मुर्गियों के बच्चे बड़े होकर मुर्गियां बन जाती हैं, तो इनसे अंडों का कारोबार किया जाता है। दोस्तों, हर मुर्गी एक साल में कम से कम 300 अंडे देती है। तो जब ये मुर्गियां अंडे देती हैं, तो ये अंडे सीधे एक कन्वेयर बेल्ट पर गिरते हैं। इससे अंडे ढलान के जरिए नीचे आते हैं, और फिर सारे अंडे अलग कन्वेयर पर इकट्ठे होकर पैकिंग के लिए जाते हैं। यहाँ पर एक ऑटोमेटिक मशीन बड़ी ही फिनिशिंग के साथ इन अंडों को बड़े ट्रे में भर देती है,
और फिर इन अंडों को मार्केट में भेज दिया जाता है। इस तरह से फैक्ट्री में बड़ी तादाद में अंडे तैयार किए जाते हैं। दोस्तों जो मुर्गे होते हैं इनको 2 महीने बाद हार्वेस्टिंग के लिए मीट फैक्ट्री में लाया जाता है। दोस्तों इन मुर्गों को फैक्ट्री में लाने के बाद कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर कुछ वर्कर्स इन मुर्गों को इकट्ठा करके एक हैंगर से लटका देते हैं। ये हैंगर इन मुर्गों को आगे ले जाता है जहाँ मुर्गों की गर्दन को काट कर ज़िबह कर दिया जाता है। अब इनके बाद इन सभी मुर्गों को पानी के टब में डाल दिया जाता है। मुर्गे ठंडे हो जाते हैं और इनके पंख उतारने में आसानी हो जाती है। फिर इन मुर्गों को 2 ऐसे ब्रश के दरमियान से गुजारा जाता है जो इनके पंख को उतार देते हैं। अब इस पूरे फ्लेम मुर्गे को फिर से वॉश किया जाता है। इसके बाद मुर्गों की गर्दन को काट कर अलग कर लिया जाता है। आगे इन मुर्गों को पैरों को काटा जाता है और फिर इनको इकट्ठा कर दिया जाता है। इसके बाद मुर्गों की कई सारे खराब हिस्सों को बाहर निकाल लिया जाता है, जैसा कि आंतें वगैरह। मुर्गों से सारी गंदगी को निकालने के बाद इनको फिर से उबलते पानी के साथ वॉश किया जाता है। इससे चिकन बिल्कुल साफ हो जाता है और ऊपर जमे सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं। और इसके बाद इन मुर्गियों को हैंगर पर लटका के आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर इस पूरे चिकन को ही पैक किया जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि इनको एक कुंडी पर लटका कर वर्कर्स बड़ी तेजी से काट कर इनकी कई तरह के पीसेस कर देते हैं और दूसरे मुर्गों और दोस्तों मुर्गों की बोटी बनाने का काम ये तेज धार वाली मशीन भी करती है। इसमें मुर्गियों को पैदा होने से लेकर गोश्त बनाने तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस वजह से मार्केट में इतना सारा चिकन और अंडे सप्लाई हो पाते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप रहमानी स्टूडियो पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और छोटा सा लाइक भी कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।